नमस्कार मित्रों, मैं एम.के. राणा। स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल सक्सेस की फॉर यू में। आज की इस वीडियो के दौरान मैं पारा टीचर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। आज की वीडियो में मैं गुजरात में पारा टीचरों के लिए नियमावली क्या है उस मुद्दा पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लिंक शेयर करें तथा लाइक करें। मित्रों, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप शिक्षा विभाग, पारा शिक्षक तथा वैकेंसी से संबंधित किसी तरह का कोई फाइल या PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का सिलसिला। झारखंड के पारा शिक्षकों के रेगुलेशन नियमितीकरण के लिए जो झारखंड सरकार द्वारा निर्णय ली गई है कि पारा टीचरों के नियमितीकरण के लिए 5 अन्य राज्यों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें गुजरात राज्य के भी द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं गुजरात राज्य में पारा टीचरों को किस प्रकार की सुविधा दी जाती है उसके बारे में आज के इस वीडियो सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ। गुजरात राज्य में गुजरात विद्या सहायक नियमावली यानी विद्या सहायक, वहाँ के पारा टीचरों को विद्या सहायक कहा जाता है। झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ के संरक्षक श्री विक्रांत ज्योति के मार्गदर्शन तथा निर्देशानुसार अमित मिश्र ने गांधीनगर गुजरात में श्री दिग्विजय सिंह जडेजा से मुलाकात किया। जडेजा जी ने बताया, गुजरात स्टेट प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गुजरात में पारा शिक्षक को विद्या सहायक कहते हैं और यहाँ अस्थायी शिक्षक और विद्या सहायक दोनों का एक ही संघ है, अर्थात अस्थायी शिक्षक और विद्या सहायक का दोनों का एक ही संघ है। वहाँ पर श्री जडेजा ने अमित मिश्र को बताया कि गुजरात विद्या सहायक नियमावली उपलब्ध करवाई और गुजरात शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी करवाई। चूँकि नियमावली गुजराती भाषा में है इसलिए इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। गुजरात में विद्या सहायक की नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी ऑफिसर द्वारा होती है। फिलहाल 5 वर्षों तक कार्य करने के बाद उन्हें सीधा स्थायीकरण कर दिया जाता है। स्थायीकरण साल में 2 बार होता है, पहला मई माह में, दूसरा नवंबर माह में। वर्तमान में विद्या सहायक का मानदेय 19,950 रुपये प्रति माह है और स्थायीकरण के बाद एज पर 7 पे का वेतनमान दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि विद्या सहायक को 19,950 रुपये मानदेय मिलता है और उसके बाद स्थायीकरण के बाद 7 पे में जो वेतनमान दिया जाता है वो उन्हें वेतन के रूप में दिया जाता है। जडेजा जी ने हाल ही में 2 लाख शिक्षकों के साथ गुजरात विधानसभा का घेराव किए थे, जिनमें इनकी मांग थी पेंशन लागू करने की। इनको 12 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया और रात को छोड़ दिया गया। फिर रात में 3 मंत्री की कमेटी बनी और सुबह इनकी मांग को मान लिया गया। आप इन खबर को नेट पर सर्च कर सकते हैं। इनका अगला मांग स्थायीकरण का समय सीमा 5 साल से घटा करके 2 साल करने की है, जैसा 1997 में गुजरात में होता था। यानी कि ये जो जडेजा जी हैं वे जो है 2 लाख टीचरों के साथ विधानसभा का घेराव किए थे, जिसमें पेंशन लागू करवाने की मांग की गई थी। पेंशन लागू करवाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो इनका एक और मांग था जिसमें स्थायीकरण के लिए जो 5 साल का समय सीमा बनाई गई थी वह समय सीमा घटा करके 2 साल करने की बात कही जा रही है। जडेजा जी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हम लोगों को सजेशन दिया है, वो मुख्यतः ऐसा है। नंबर 1, झारखंड में भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड संघ बनाना। दूसरा, अस्थायी शिक्षक और पारा शिक्षक का एक ही संघ हो, इसकी संभावना तलाशना। अखिल भारतीय संघ के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जडेजा जी ने भविष्य में एक मुद्दे को लेकर सहायता का आश्वासन दिया। तीसरा, टुकड़ों में प्रदर्शन न करके एकत्रित रूप से एक साथ बड़ा प्रदर्शन करना, जैसे विधानसभा का सामूहिक घेराव। नंबर 4, पारा शिक्षकों की नियुक्ति में ग्राम पंचायत के इंटरवेंस को खत्म करना और नियुक्ति में सीधा गवर्नमेंट की भागीदारी तय करना। खुद ऐसा करने के लिए गुजरात संघ ने लंबा संघर्ष किया जो इनका दीर्घकालिक सोच था। यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि झारखंड सरकार को नियमावली के लिए इतना समय लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मसले को टालने का बहाना है और पारा शिक्षक का बिल्कुल शांत रहना
सरकार को खुले छूट देने जैसा है, क्योंकि पेंशन जैसा फैसला गुजरात सरकार 24 घंटे के अंदर ले सकती है, तो झारखंड सरकार 8 घंटा, 10 घंटा या 1 महीने के अंदर क्यों नहीं ले सकती, जो 3 महीने का समय सीमा हैरान करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि गुजरात का जो नियम कानून है बहुत ही बेहतर है। अगर उसके अनुसार से झारखंड में लागू करवाया जाए तो झारखंड के पावर टीचरों को भी फायदा मिल सकता है, बशर्ते यहाँ भी जो है नियुक्ति जो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत से द्वारा किया जाता है, उसे खत्म करके नियुक्ति को सीधा गवर्नमेंट के पावर टीचर की नियुक्ति सीधा गवर्नमेंट के द्वारा भागीदारी करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे झारखंड के पावर टीचरों के लिए गुजरात के विद्या सहायक शिक्षकों की नियमावली पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। मित्रों, अब मैं आपको दिखाता हूँ गुजरात की नियमावली की कुछ प्रतियाँ। इसी तरह की अपडेट से जुड़े वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।